बच्चों मोशन इन अ प्लेन में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, उनको आपको एस्टेब्लिश करना है ग्राफिकली या जैसे भी। तो फर्स्ट है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन और इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। इसको जब आपको लेस देन प्रूव करना है ना, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है ट्राइंगल की, कि इन अ ट्राइंगल ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये दोनों इनइक्वालिटीज़, दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये इसी बेसिस पे प्रूव हो जाएंगी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे। क्या कि जो हर साइड है ट्राइंगल की वो छोटी होती है किससे? सम ऑफ द अदर टू साइड से। तो ये ट्राइंगल देखो, इसमें जो a प्लस बी है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा ना a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड से, क्योंकि वो तीसरी साइड है ट्राइंगल की। तो लेस देन तो प्रूव कर दिया आपने। और बराबर कब होंगी ये? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। ऐसा कब होगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, है ना। इफ द टू ऑफ द vectors a and b are acting in a straight line in the same direction, तब जो है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, है ना। तो जब ट्राइंगल शेप में है तब तो ये लेस देन होगा वैल्यू, और इक्वल कब होगा? जब ये a वेक्टर और b वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन में है। दूसरी इनइक्वालिटी को भी इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। सेम प्रॉपर्टी उसकी ट्राइंगल की, है ना। इन अ ट्राइंगल ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो नेचुरली जो इसमें a और माइनस b का मैग्नीट्यूड है वो तो कम ही होगा a प्लस बी से, लेकिन वो बराबर हो सकता है कब? जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। a और b जो है, इफ द वेक्टर्स a एंड b एक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उस टाइम a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों इनइक्वालिटीज आपने प्रूव कर दी। तीसरा जो है वो भी सेम है, उसको भी आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे प्रूव कर सकते हो कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। सेम प्रॉपर्टी ये ट्राइंगल। अब बस आपको इसमें a वेक्टर में माइनस b वेक्टर को प्लस करना है, तो हो जाएगा ना a माइनस बी। तो ये इसकी वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है किससे? a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। और a माइनस बी जो है दैट इज ग्रेटर देन a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। सेम प्रॉपर्टी कि ना ट्राइंगल ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, उसके बेसिस पे आप ये प्रूव कर सकते हो। और जब इक्वल कब होंगे? जब ये जो a वेक्टर है और माइनस b वेक्टर है ना, ये जब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये चौथी वाली इनइक्वालिटी कब इक्वल होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, जब a और b दोनों सेम लाइन में होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे, तब ये प्रूव हो जाएगा कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो आपने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो a b c और d सब मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको नल वेक्टर होना जरूरी नहीं है। अगर हमको इन सब का जो सम का वैल्यू नल हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक जो है वो वेक्टर 0 हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी, ये बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा तभी ये इनका जो सम है चारों का वो नल वेक्टर होगा, ये सही है बिल्कुल। The magnitude of A can never be greater than the sum of the magnitude of B, C plus D. ये ठीक है, ये ग्रेटर नहीं हो सकता, ये बराबर हो सकता है लेकिन ये ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा इन तीनों के सम से, तो फिर ये नल वेक्टर कैसे आएगा? इन चारों का सम नल वेक्टर नहीं आएगा ना, इसलिए ग्रेटर नहीं हो सकता है। B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ A एंड D, है ना। कब? जब वो कोलिनियर नहीं है, और अगर कोलिनियर हैं तब एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। तो ये अगर एक लाइन में है, मान लीजिए ये ए और डी जो है एक लाइन में है, कोलिनियर है, तो बी और सी को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन में ही होना चाहिए, है ना, तब वो एक दूसरे का उनका सम जो है वो नल वेक्टर होगा। और मान लीजिए वो एक लाइन कोलिनियर नहीं है, ए प्लस डी इस तरह से हैं, ए और डी जो है वो एक प्लेन में तो हैं पर
कोलिनियर नहीं है, तब बी और सी और ए और डी जो है इन दोनों को एक प्लेन में होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को नल्लीफाई कर सकें। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट बताने ट्रू या फॉल्स हैं क्या। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शेयर नंबर होता है एक मैग्नीट्यूड, तो वो स्केलर ही होता है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर नहीं, कंपोनेंट वेक्टर का वेक्टर ही होता है, स्केलर नहीं होता है। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ हमेशा इक्वल नहीं होती है, अगर स्ट्रेट लाइन पे है तब इक्वल होती है, टोटल पाथ लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल as total path length divided by the time taken to cover the path is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval time। बिल्कुल सही है, एवरेज स्पीड जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है या फिर इक्वल भी हो सकती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो, है ना, तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर हो जाती हैं। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनका एक ही प्लेन में होना ज़रूरी है, तभी वो उनका जो सम है वो नल वेक्टर आएगा। अलग अलग प्लेन में है तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो